आज हम व्रत के लिए एक स्पेशल मिठाई लेके आए हैं जिसमें हमने ना तो मावे का इस्तेमाल किया है और ना ही इसमें हमने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल एकदम मक्खन जैसी बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। खाने वाला भी हैरान रह जाएगा कि बिना मावे के इतनी सॉफ्ट बर्फ़ी आपने कैसे बनाई। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी अंकिता की रसोई में। तो आज मैं आपके लिए ऐसी मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे हम व्रत में खा सकते हैं और सिर्फ 1 कप दूध से इसको बनाकर हम तैयार करेंगे। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि फिर बाद में आप ये ना बोले कि बर्फ़ी बिगड़ गई। और रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई ले लेंगे भारी तले का और उसमें हमें डालना है 2 चम्मच देसी घी। जी हाँ, हम बहुत कम घी में इस बर्फ़ी को बनाएंगे, सिर्फ 3 चम्मच घी का ही इसमें इस्तेमाल होगा। तो 2 चम्मच घी डाल देना है क्योंकि व्रत में तेल का इस्तेमाल नहीं होता है, हमारे यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। और घी को कर लेना है बिल्कुल अच्छे से गरम। तो देखिए यहाँ पर मैंने घी को बिल्कुल बढ़िया तरीके से गरम कर लिया है। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे और ये मैंने लिया है सामक के चावल का आटा। क्योंकि ये मिठाई हम व्रत के लिए बना रहे हैं, इसको आप एक बार बनाइएगा और 9 दिन तक इसको बिल्कुल आराम से खाइएगा। 1 महीने तक ये बर्फ़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो 2 कप भर के हमें इसमें लेना है सामक के चावल का आटा। आटे को बढ़िया तरीके से पकाना है। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल कम रखना है, ताकि कम फ्लेम पर आटा अच्छे से भून भी जाए और इसका कलर भी चेंज ना हो। अगर इसका कलर चेंज हो गया तो मिठाई एकदम दूध जैसी सफ़ेद नहीं दिखाई देगी, वो हल्की सी पीलेपन पर आएगी। और लेकिन आटे को आपने कच्चा नहीं रखना है, अच्छे से पकाना है। आटे को भूनने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन यकीन मानिए बर्फ़ी इतनी अच्छी बनेगी ना कि देखने वाला भी हैरान रह जाएगा कि बिना इसको मिल्क पाउडर और बिना मवे के आपने इतना सॉफ्ट कैसे बनाया। तो सबसे पहले मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल ही कम कर दिया था, अब मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और इसको लगातार फटाफट से चलाना है। और एक बात का ख़ास ध्यान रखिएगा, इसको भूनते टाइम आपको मोटे तले की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पतले तले की कढ़ाई में आटा जल्दी जल जाएगा और तले में चिपक जाएगा। गैस का फ्लेम मीडियम करके इसको लगातार चलाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग घी भी कम खाते हैं ना, वो भी इस बर्फ़ी को खा सकते हैं, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 3 चम्मच घी का ही इस्तेमाल करेंगे। और 2 कप आटे से हमारी 1 केजी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी, जिसे आप 9 दिन तक आराम से खा सकते हैं। तो देखिए आटे का कलर अभी आपको सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये भुनेगा इसका कलर थोड़ा सा येलो हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया है, तो आटा हमारा भूनकर तैयार हो गया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। वैसे आप चाहे तो इसमें 1-2 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिना मिल्क पाउडर के ये बर्फ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो वापस से उसी पैन को मैंने साफ़ करके ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1.5 कप भर के चीनी। अक्सर मिठाइयों में चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो सिर्फ 1 कप भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है आपको कि चाशनी को आपको बिल्कुल अच्छे से पकाना है। मिठाई में एकदम खोए जैसा टेस्ट लाने के लिए यहाँ मैंने पानी की जगह दूध का इस्तेमाल किया है। इससे बहुत ही अच्छी चाशनी बनेगी और एकदम खोए का टेस्ट आएगा बर्फ़ी में। तो अब हमें गैस का फ्लेम ऑन कर देना है और इसको हाई फ्लेम पर हमें गाढ़ा होने तक पकाना है, यानी कि एक तार की इसकी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। यहाँ आप गैस का फ्लेम हाई रखिए या मीडियम रखिए, बस आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए तब तक आप इसको चलाते रहिएगा, क्योंकि चीनी को अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो चीनी जल जाएगी और तले में चिपक जाएगी, इसलिए इसको लगातार आपको चीनी के घुलने तक पकाना है। ये चाशनी फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है अगर आप इसे हाई फ्लेम पर बनाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर काफ़ी सारी मिठाइयों की वीडियो है, आप एक बार उन्हें भी ज़रूर देखिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद में ना दूध बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गया है और ये हल्का सा फट जाएगा तो आप घबराइएगा नहीं। इस फटे हुए दूध से ही इस बर्फ़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। अगर दूध फट जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर भी बर्फ़ी आपकी बिगड़ेगी नहीं, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी।
तो देखिए चाशनी बिल्कुल अच्छे से पक गई है। इस तरह से एक तार जैसे बनने लग जाए तो समझ जाइएगा चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बस इस मिठाई को बनाने के लिए एक तार की चाशनी की ही ज़रूरत है। अब चाशनी को बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक बार मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद में इसमें हमने जो आटा भून कर रखा था ना, सबसे पहले बड़े 2 चम्मच इसमें आटा डालेंगे। सारा आटा एक साथ नहीं डालना है। अगर आप एक साथ में सारा आटा इसमें डाल देंगे ना, तो इसमें बहुत सारी गुठलियाँ पड़ जाएंगी और ये एकदम टाइट हो जाएगा बैटर और आपकी जो बर्फ़ी है ना, वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट नहीं बन पाएगी। तो पहले 2 बड़े चम्मच भर के इसमें आटा डालना है और इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स करना है। चम्मच की सहायता से इस तरह से इसको दबा दबा कर जो इसमें लम्स पड़ गए हैं ना, उनको तोड़ना है ताकि ये चाशनी में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। पहले डाले हुए आटे को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा और आटा डाल देंगे, यानी कि आधा आटा और डाल देंगे। ऐसे कर करके हमें 3 बार इसमें आटा डालना है। और जैसे-जैसे आप इसमें आटा डालते जाएँगे ना, ये बैटर ठंडा होता जाएगा और एकदम गाढ़ा होता जाएगा और इसे हमें और पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये इसी में इसकी हमारी बहुत अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से दबा कर इसकी पूरी गाँठें ख़त्म कर देनी है आपको। 2 बार हमने आटा डाल दिया था, अब तीसरी बार हम वो बचा हुआ सारा आटा इसमें डाल देंगे। और सारा आटा डालने के बाद में अब हमें इसमें डालना है 1 चम्मच भर के देसी घी। मैंने आपको वीडियो में पहले ही कहा था कि हम इसमें सिर्फ 3 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। 2 चम्मच हमने आटा भूनने में इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच अभी किया है। तो देखिए आटे को बिल्कुल अच्छे से अभी फिर से मिक्स कर देना है और जैसे-जैसे आटा इसमें मिक्स हो रहा है और ये चाशनी ठंडी होने के बाद गाढ़ी होना शुरू हो गई है। बस इसी तरह से हमको अच्छे से इसमें आटा मिक्स करना है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इसमें बहुत सारी गुठलियाँ हैं, तो उन सारी गाँठों को हमें ख़त्म करना है लगातार चलाते हुए। जैसे-जैसे हम इसे मिक्स करते जाएँगे, इसमें पड़ी सारी गाँठें ख़त्म हो जाएँगी। तो देखिए इसको मिक्स करते हुए हमने बिल्कुल गाढ़ा इसका बैटर बना लिया है, यानी कि ये ठंडा अच्छे से हो गया है और इसमें जितनी भी गाँठें थी वो भी अच्छे से ख़त्म हो गई है। अब हमें क्या करना है, एक घी लगी प्लेट को तैयार रखना है। पहले ही लगाकर घी इसमें तैयार रखेंगे, क्योंकि इससे आगे का जो काम है ना बर्फ़ी बनाने का, वो हमें फटाफट से करना है, इसलिए प्लेट को पहले ही रेडी रखिएगा। अब वो सारा बैटर हम इस घी लगी प्लेट में डाल देंगे। तो चाशनी अच्छे से पकाएंगे तो इसी तरह से पतला बैटर भी एकदम बढ़िया तरीके से गाढ़ा हो जाएगा और बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो सारा बैटर प्लेट में डालने के बाद में एक कटोरी के पिछले हिस्से पर हमें घी लगा लेना है। इससे क्या होगा ना, हाथ भी नहीं जलेंगे आपके और बर्फ़ी भी अच्छे से सेट हो जाएगी और ऊपर से बिल्कुल अच्छे से चिकनी हो जाएगी। और इस तरह से हल्के-हल्के हाथों से दबाते हुए पूरी प्लेट में बिल्कुल अच्छे से इसको फैलाकर सेट कर देना है आपको। तो देखिए सारी थाली में हमने बिल्कुल अच्छे से बैटर को फैला दिया है। अब इसके ऊपर थोड़े से पिस्ता डाल देंगे। आप चाहे तो इसे बिना पिस्ता के भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनेगी ये। देखने से लग ही रही होगी आपको कि जैसे खोए की बर्फ़ी हो। तो पिस्ते को भी हमें कटोरी से अच्छे से दबा देना है ताकि जब हम बर्फ़ी को काटें तो ये निकले ना। कोई भी ड्राई फ्रूट डाल लीजिएगा, पिस्ते के अलावा आप बादाम, काजू कुछ भी डाल सकते हैं। और हाँ, इस बर्फ़ी को हमें रखना नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है, तुरंत इसको काट लेते हैं। तो देखिए चाकू के काटने से ही आपको पता चल रहा होगा हमारी जो बर्फ़ी है ना, वो कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। आप इसे अपनी मनचाही किसी भी शेप में काट सकते हैं। आप आगे कौन सी मिठाई की वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो चलिए बर्फ़ी को मैं निकाल कर भी दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी हमारी बर्फ़ी सेट हुई है। जहाँ पर भी कट लगा है वहाँ चाकू से हल्का सा हटा दीजिएगा, अपने आप ही बर्फ़ी निकल कर तैयार हो जाएगी। और बहुत ही अच्छी हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है। एकदम हल्के-हल्के हाथों से निकालिएगा, क्योंकि बहुत नरम बनी है, टूट जाएगी अगर आप ज़्यादा ज़ोर से इसको निकालेंगे प्लेट से। और ये प्लेट में तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, क्योंकि हमने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। और देखो कितने आराम से निकल रही है प्लेट से भी। तो एकदम हलवाई जैसी हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ मैंने बर्फ़ी को निकाल लिया है एक प्लेट में। तो चलिए इसका एक पीस तोड़ कर दिखाती हूँ कि बर्फ़ी कितनी नरम बनी है। तो देखिए तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि एकदम सॉफ्ट मक्खन जैसी हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।